योग के माध्यम से प्राप्त स्फूर्ति और शांति जब भक्ति में स्वरों से जुड़ती है तो हर दिशा में आध्यात्मिक रस की अनुभूति होने लगती है। और कुछ ऐसे ही दिव्य क्षणों की साक्षी बनी महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर वासी जब परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुरुधरनंदी जी महाराज के पावन सानिध्य में 6 से 12 जनवरी 2026 तक 7 दिवसीय दिव्य योग साधना शिविर एवं भव्य सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के 6वें दिन योग, ध्यान एवं आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से स्वस्थ जीवन और अंतर्मुखी चेतना का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायक श्री राजेश सरकाते जी की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने साधकों को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने प्रेरक विचार साझा कर योग के महत्व को सहज शब्दों में प्रस्तुत किया। खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत पार्श्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष श्री महावीर जी पाटनी एवं उनकी टीम के कुशल निर्देशन में चले इस शिविर में अनुशासन और सेवा भाव का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। इस भव्य कार्यक्रम के 6वें दिन यानी कि 11 जनवरी 2026 के दिन की शुरुआत श्राविका द्वारा प्रभु भजन की भक्तिमय प्रस्तुति के साथ की गयी। भजन प्रस्तुति के पश्चात शिवरार्थियों द्वारा विभिन्न योगासनों के अभ्यास करने के साथ म्यूजिक की ध्वनियों के साथ संगीत की ध्वनियों के मध्य तालियों के साथ वार्म अप किया। इसी क्रम में पूज्य गुरुवर का कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन हुआ, जिनके स्वागत में संगीत में भक्ति गीतों की मधुर ध्वनियां गूंज उठी। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने जीवन उपयोगी संदेश देकर भक्त गणों के अंतर मन को स्पंदित कर दिया। सबसे पहले नहाने के बाद अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए, जहाँ एक प्रार्थना स्थल है, आप करोड़ों का मकान बनाते हैं परंतु एक छोटा सा ईशान्य दिशा छोड़ दीजिए, धर्म के स्थान। नहाने के बाद सबसे पहला पहुंचिए जहां आपका देवस्थान जहां आपने बनाया, वहां ये मुख मुद्रा कमल मुखी, हाथ कभी नमस्कार ऐसा नहीं करना, ऐसा कमल मुखलित कहा है, कितना है कमल के फूल की तरह कलश, ऐसा नमस्कार करना चाहिए। अब कल ही की भांति प्रीति भानुशाली जी के नेतृत्व में मधुर संगीत की धुनों के मध्य सूक्ष्म व्यायाम कराए गए, जिसमें शिविरार्थियों ने श्वासों को नियंत्रित करते हुए तन मन में शांति एवं संतुलन का अनुभव किया। लोक में खुशियाँ चहके, मन मेरा बहके जोर से कह के, पर्यूषण फिर लौट के आए, चारों दिशाएं झूम के। दैनिक दिनचर्या में उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव एवं उनसे लड़ने के उद्देश्य से श्री गजानन जी सराफ द्वारा विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया गया। सांस भीतर लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर कीजिए और हल्का सा पीछे की तरफ झुकना है। लंबी प्रश्वास के साथ दूसरा वाला पैर भी पीछे, लंबी श्वास भीतर ले, धीरे धीरे ऊपर आइए, ऊपर की ओर देखे, भुजंग आसन।
और आपका मस्तिष्क पहले से अधिक तेज हो जाएगा। माथा घुटने को लगाना असंभव है तो फोर्स मत कीजिए। 1 2 3, दोनों हाथ ऊपर करते हुए नमस्ते मुद्रा। ठीक है, तो पैर उठाओ, थोड़ा सा ऐसे बैलेंस करो। हो गया, अब यहीं रुके रहो। 1 और उठाओ। 2, धीरे धीरे घुटनों को उठा करके सीधा कीजिए। पर्वत आसन की स्थिति। इस आसन का अभ्यास जैसे हम शीर्षासन तो अभी ले नहीं पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 करते रहिए। आप ज्यादा सोचेंगे कि आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा। अगले क्रम में भक्तगणों ने परम पूज्य जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव सत्संग की बड़ी ही भव्यता के साथ मंगल अगवानी की। सागर नाम रे जपो सुबह शाम रे, दर्शन कर लो, वंदन कर लो। अब शिवरार्थियों को परम पूज्य जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। योग शुद्धि करने के लिए यहाँ पर आए हैं और जिनका मन विचलित है, जिनके वचन विचलित है, जिनके काय विचलित है, उनको प्रत्येक क्षण पाप कर्म का आश्रव होता रहता है। और जिनका स्थिर है, धर्म ध्यानमयी है, अच्छे विचार है। प्रवचन के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलित कर आयोजन को गति प्रदान की। संध्या काल के सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत श्राविका द्वारा मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति देने के साथ हुई। गुरु मेरे ईश्वर है गुरु भगवान, गुरु मेरे ईश्वर है गुरु भगवान। आचार्य गुणधर नंदी जी को शत शत प्रणाम। अगले क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने दीप प्रज्वलित कर मंगल भावना भाई। जोत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी से छाई है। दीप प्रज्वलन के उपरांत कार्यक्रम में आए आदरणीय जम्मू प्रसाद जी जैन ने गुरुवर के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आज ये कार्यक्रम आचार्य गुणधर जी की प्रेरणा से यहाँ आपके संभावनगर में रखा गया है और आप साहब से उम्मीद रखता हूँ और उम्मीद रखने के साथ उम्मीद करता भी हूँ कि आप सभी लोग आपस में संगठित होकर अपने जैन धर्म के ध्वज को लहराने के लिए बातें हम बहुत करते हैं परंतु कार्य नहीं करते हैं। अगले चरण में अब श्रद्धालुओं को संघस्थ गुरुमा एवं गुरुवर की प्रेरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज हम मंचों पर चर्चा श्री मंदिरों की जीर्णोद्धार, तीर्थों की जीर्णोद्धार की बात करते हैं। मैं उसके साथ एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि मंदिरों की जीर्णोद्धार और मंदिरों का उद्धार, तीर्थों का उद्धार तो हो, तीर्थों की रक्षा तो हो, लेकिन तीर्थों की रक्षा बिना साधु संतों के होने वाली नहीं है। इस प्रकार की आपके परिवार के सदस्य की आपकी संरक्षणा करना आपका कर्तव्य है। ऐसे ही एक एक व्यक्ति एक एक क्षेत्र की संरक्षणा में, कर्तव्य में दायित्व निभाए कि मेरा भी दायित्व है कि ये मेरा तीर्थ है, मेरा है। प्रवचन के उपरांत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत पार्श्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष श्री महावीर पाटनी जी सहित अन्य विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों की मंगल उपस्थिति में प्रभु मिलन की बेला पुस्तक का विमोचन किया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं को परम पूज्य आचार्य श्री डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हिंदू कहता है कि मेरा हरिद्वार हुआ करता है, मुस्लिम कहता है मेरा काबा हुआ करता है, सिख कहता है कि मेरा गुरुद्वारा हुआ करता है, ईसाई कहता है मेरा चर्च हुआ करता है, जैन कहता है मेरा सम्मेद शिखर हुआ करता है। लेकिन याद रखना, दिगंबर कहा करता है मेरे गांव में टेश्वर बाहुबली भगवान हुआ करते हैं। जब तक मूर्तियां खड़ी रहेंगी तब तक दिगंबर धर्म जिंदा रहेगा। आज जहाँ जहाँ पर मूर्तियां खड़ी हैं वहाँ वहाँ पर दिगंबर धर्म
आज भी जिंदा है। इसी क्रम में श्रद्धालुओं को अब परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्र संत आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अकेले अग्नि में आहुति देने को यज्ञ नहीं कहते हैं। हमारे स्वार्थ छूट जाएं, हमारी लगन लग जाए और तीर्थ के लिए अपना दान निकलना शुरू हो जाए, अपना द्रव्य निकलना शुरू हो जाए, तो ये साक्षात जीवंत यज्ञ है। बहुत अच्छी बात अभी प्रणाम सागर जी ने कही कि गुल्लक है, दान पेटी भी है और गुड़लक है। दान पेटी तो है, दान का पात्र है। माता जी ने कहा 100 मंदिर बनाओ, नए मंदिर, और एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करो। प्रवचन के उपरांत कमेटी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का धर्म पटिका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत सम्मान किया। अब समय आया परम पूज्य जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गढ़धराचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने अपने प्रेरणादायी वचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। ये तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा को सुनते सुनते हमारा पूरा जीवन बीत गया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया, कोई हल नहीं। पदाधिकारी अध्यक्ष बनते हैं, आते हैं, कोई 5 साल, कोई 2.5 साल, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और अपनी भाषणबाजी किया, समय पूरा हुआ और दूसरा उसी चीज़ पर आ जाता है। यही हमने सुना है और हमने देखा है। देखते देखते बहुत सारे क्षेत्र हमारे हाथ से चले गए, दूसरे लोगों का अधिकार हो गया। आज सिरपुर है, देख लो आप क्या दुर्वस्था है। आज हमारा गिरनार है, क्या दुर्वस्था है। हमारा कोई भी क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है, आज की तारीख में हमारे अधिकार में नहीं है, एक भी क्षेत्र नहीं। अगली कड़ी में योगाचार्य स्वामी बाबा रामदेव जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े, और जहां स्वामी रामदेव बाबा ने पूज्य गुरुवरों का आशीर्वाद लिया, तो वहीं जैन धर्म के प्रति अपनी भावनाएं शब्दों के माध्यम से प्रकट की। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यज्ञानम, ओम नमो उवच्छायाणम, ओम नमो लोहि सब साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासणो मंगलाणम सब वेसिम पढ़म हवै मंगलम। हर दिन मैं नमोकार मंत्र बोलता हूँ और सारे अपनी अरिहंतों की, सिद्धों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की और समस्त जीवन मुक्त महापुरुषों की, तीर्थंकरों की परंपरा को प्रणाम करते हुए आप सब महापुरुषों के चरणों में वंदना करता हूँ। और मुझे संभाजी नगर आना था, लेकिन किसी कारण से मेरे 3 कार्यक्रम थे, तीनों ही वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थिति से मैं वंचित रह गया। न मैं अवश्य ही परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय हमारी संत सनातन गुरु ऋषि अवधूतों की, दिगंबरों की परंपरा के गौरव पूजनीय गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज जी और हमारे हर घड़ी साथ देने वाले राष्ट्र संत आचार्य श्री गुणधरानंद जी महाराज जी और जितने हमारे श्रद्धेय संत महापुरुष हैं, आप सबकी पावन सन्निधि में मेरा विश्वास है और मेरे 50 वर्षों के इस आध्यात्मिक जीवन का, मुझे महाराज श्री मैंने बचपन से ही इस अध्यात्म की ओर जो है कदम आगे बढ़ा लिए थे और उसमें मैंने बहुत महापुरुषों के आशीर्वाद पाए। बाबा जी, हमारे दिगंबर परंपरा के महापुरुषों के आशीर्वादों से तो मैं इतना अभिषिक्त हूँ कि यदि प्रारब्ध से मैं ये भगवा कपड़े वाला साधु बन गया, यदि मैं भगवे कपड़े वाला साधु नहीं बनता तो दिगंबर जय नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई यहाँ औरंगाबाद आप महाराष्ट्र में आए थे और आपके सेवा में उपस्थित थे और इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक महावीर पाटनी जी हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महावीर पाटनी ये आपका तो शिष्य ही, हमारा बहुत जय हनुमान है, बालक आपका पहला शिष्य रहा, वो बाद में हमारा बना है।
इसके उपरांत जैन अनुयायियों ने अत्यंत भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल आरती की। इस अवसर पर भक्तों ने मोबाइल की रोशनी से संपूर्ण परिसर को प्रकाशमय कर अत्यंत मनोहारी बना दिया। ओम जय केवल ज्ञानी। ढोलक और महान ओ स्वामी हित उपदेश महान, ज्ञाता दृष्टा सिद्ध प्रभु जी। इसके पश्चात भव्य संगीत प्रस्तुति का शुभारंभ हुआ, जहां संगीतकार राजेश सरकाते जी, प्रमोद जी, पायल जी एवं संजय जी ने भक्तिमय एवं राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत गीतों की मनोहारी प्रस्तुति देकर उपस्थित जन समूह को भाव विभोर कर दिया। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। ओ मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ या 3, 4 तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। भक्ति रस से ओतप्रोत संगीतमय गीतों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य भक्तों का उत्साह और उमंग देखने योग्य था। तदुपरांत समिति पदाधिकारियों द्वारा श्री राजेश सरकाते जी एवं टीम को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया। 11 जनवरी 2026 को भक्ति रस से सराबोर संगीतमय प्रस्तुतियों ने भक्तों के उत्साह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और अब कल इसी समय पर आप 7वें एपिसोड के माध्यम से 12 जनवरी की भावपूर्ण झलकियों का आनंद लेंगे, जहां सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी की कविताओं ने पूरे वातावरण को श्रद्धा और भावनाओं से सराबोर कर दिया।